ठीक है स्टूडेंट्स, फिर रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है और लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स में एडमिट हो चुके हैं। तो हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हाइपरबोला पे है। ऑलरेडी एलिप्स पैराबोला कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनकी कौन कौन सी मेथड्स अब हमारे पास अवेलेबल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला भी एक तरह का कर्व है जो कोनिक सेक्शन से यानी कोन को कट करने के बाद हमें गेन होता है। और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हमारे पास कितनी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डालिए हाइपरबोला और नीचे लिखिए वेरियस मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपरबोला। कॉपी में डालिए हेडिंग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितनी भी चीज़ें, जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक कॉपी में उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं ताकि जब भी रिवीजन का समय आएगा आप उसको एक बार में आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो कॉपी में डालिए हेडिंग हाइपरबोला और उसके नीचे लिखिए वेरियस मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपरबोला। तो हम पहले नोट डाउन करेंगे कि हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी मेथड्स हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, तो पहला जो मेथड है, जो कॉमन मेथड है, जो अभी तक हमने सभी में इलिप्स और पैराबोला में यूज किया था, दैट इज इसेंट्रिसिटी मेथड। तो पहला जो मेथड होगा वो होगा इसेंट्रिसिटी मेथड। इसका दूसरा नाम है जनरल मेथड। जनरल। तो जो पहला मेथड है वो तीनों में कॉमन है, दैट इज इसेंट्रिसिटी मेथड। ओके, सेकंड वन इज इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड, जो हमने देखा था इलिप्स के समय में। इंटरसेक्टिंग आर्क्स, ARCS, इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड। इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड, ये सेकंड मेथड थी। इस मेथड से हम इलिप्स को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर थर्ड मेथड जो है वो इंटरसेप्ट मेथड है। INTERCEPT, इंटरसेप्ट मेथड। थर्ड मेथड जो है वो है इंटरसेप्ट मेथड। नंबर फोर्थ मेथड है ऑब्लोंग मेथड, OBLONG, ऑब्लोंग मेथड। जनरली यहाँ पे ऑब्लोंग मेथड में रेक्टेंगल मेथड यूज करके हम हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये चार मेथड हमने नोट डाउन कर ली हैं। इसके बाद है ऑर्थोगोनल, ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोटिक मेथड, ASYMPTOT। हेलो सर। हेलो हाँ, क्या हुआ? सर, सेकंड वाली फिर से होता ना। इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड मेरे हिसाब से साफ साफ विजिबल है मेरे पास, जो बगल में डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यस। एवरीथिंग इज विजिबल। इंटरसेक्टिंग आर्क्स मेथड। थर्ड वन इज इंटरसेप्ट मेथड, फोर्थ वन इज ऑब्लोंग मेथड एंड फिफ्थ वन एक्सक्यूज मी इज सर। ऑर्थो। हाँ बोलिए। सर, ऑब्लोंग मेथड के अंडर जो दो होते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इसमें भी होंगे नहीं, क्या? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसको बनाने का तरीका अलग है। जनरली एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं और उसके थ्रू हम बनाते हैं। मैं आपको करा दूंगा मेथड ये वाली, ऑब्लोंग मेथड में करा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें दोनों मेथड नहीं है। जनरली रेक्टेंगल बना के इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें कह सकते हैं रेक्टेंगल मेथड ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसमें है फिफ्थ ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोटिक मेथड।
इसमें है एक ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक एसिम्प्टोटिक मेथड। ठीक है, तो ये जितने भी मेथड आपको बताई है मैंने, ये हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोटिक मेथड यूज करते हैं, ऑब्लिक भी करते हैं, ऑब्लोंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड से हम हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करेंगे और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम अभी जो ड्रॉ करने वाले हैं वो ड्रॉ करने वाले हैं हाइपरबोला बाय इसेंट्रिसिटी मेथड, क्योंकि एज पर अवर सिलेबस उसमें जनरल मेथड का ही जिक्र है। जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, तो जितने भी कर्व्स हम ड्रॉ करने वाले हैं सबके बारे में कहा है उसमें, ओनली जनरल मेथड सब ड्रॉ कीजिए। उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो जो मेथड, एक या दो मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। इससे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन जो डेटा गिवन होता है, तो जनरली ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है कि इसी मेथड से करना है, डेटा कॉमन होता है। तो आप इनमें से चाहे ये मेथड ले लें, चाहे ऑब्लोंग ले लें, इस तरह से मेथड आप लेके आप उसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और अब हम हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय जनरल मेथड, दैट इज इसेंट्रिसिटी मेथड। तो मैं इसको रब कर देता हूं और अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी मेथड से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम नोट डाउन करेंगे। तो कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग, कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपरबोला, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपरबोला बाय जनरल मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपरबोला बाय जनरल मेथड। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, उस तरह का ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला construct a hyperbola when the distance of its focus from the directrix is 50 mm। मैंने पहले ही बताया जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समय पे एंट्री होनी चाहिए, सब लोग लेट एडमिट होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए समय का। 9:15 पे हमने बोला है एंट्री करने का, 9:30 तक भी आप कर रहे हैं कोई इशू नहीं, इसके बाद प्लीज क्लास में एंट्री ना कीजिए। माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑन है? जितने भी अभी एडमिट हुए हैं, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, टाइमिंग आपकी एंट्री की 9:15 पर है क्लास के अंदर। 9:15 पे आपको एंटर करना है। अगर किसी कारण आप लेट भी होते हैं, 9:30 तक एंट्री होनी है। नेक्स्ट क्लास से मैं उनको एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है? क्लास में वो डिस्टर्बेंस होता है।
ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया अभी तक। कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड eccentricity is given as 3/2। eccentricity कितना दिया हुआ है? 3/2। इसके साथ साथ आपको टेंजेंट नॉर्मल की कंडीशंस गिवन होंगी, तो उसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन में। ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट and a normal, also draw a tangent and a normal to the curve at a point 25 mm away from the directrix। अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई थिंक सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन कर लिया सबने इसको? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। यस सर। मैं काफी स्लो बोल रहा हूँ, स्लो लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ ही चलते जाएं, अपना पेस सेम रहे लगभग। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला, यानी कि मुझे हाइपरबोला ड्रॉ करना है। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, सर यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 50 mm, और ई की वैल्यू यानी कि इसेंट्रिसिटी इज गिवन 3/2। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्ट अ कर्व और हाइपरबोला। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टर्म यूज नहीं करें, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप देख लें एक बार। ये दिया हुआ 3/2, यानी कि इसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज्यादा होगी तो हमेशा आप क्या ड्रॉ करेंगे? हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। अब क्या दिया हुआ आगे डेटा में? ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है टू द कर्व, यानी कि जो हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे उस हाइपरबोलिक कर्व के ऊपर हमें किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसकी लोकेशन गिवन है दैट इज 25 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि जो वर्टिकल लाइन एज अ रेफरेंस हम मान के चलते हैं, उस डायरेक्ट्रिक्स से कितनी दूरी पर जाके 25 mm की दूरी पर जाके मुझे उस पॉइंट पर जाके टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व ड्रॉ करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी इस तरह के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक मैं इसे रब कर देता हूँ और हम सीधे से आते हैं कि कंस्ट्रक्शन पार्ट हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसेंट्रिसिटी मेथड की। तो इसेंट्रिसिटी मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। याद रखिए मैं व्हाइट कलर की चौक यूज करूंगा। मैं अगर व्हाइट कलर की चौक यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि वो डार्क पेंसिल है, यानी कि आपको डार्क पेंसिल यूज करना है। और कोई दूसरे कलर की चौक में अगर यूज करूंगा, समझ जाइए उसको बिल्कुल लाइट बनाना है 2H या 3H पेंसिल से। तो अभी मैं येलो कलर की चौक यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इसको बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है। इस फिगर में क्या डार्क होना चाहिए? टेंजेंट, नॉर्मल और हाइपरबोला, 3 चीज डार्क होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल सब लाइट होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनिंग आप करते हैं वो मीडियम चलेगा, मीडियम होना चाहिए। बाकी सारी लाइन जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन की लाइंस ले रहे हैं वो सारी लाइंस बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मैं शीट को सामने से देखूं तो चमचमाता हुआ टेंजेंट, नॉर्मल और कर्व दिखना चाहिए। इसके अलावा बहुत हल्की लाइन दिखनी चाहिए सारी सारी। ठीक है, ये सही तरीका है, तब जाके आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अब बना के पूरा आएंगे, आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 7। भले आपने बिल्कुल सही बनाया है, मगर डार्कनेस और लाइटनेस की वजह से यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स। ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, तो गलती आप बिल्कुल ना करें और याद रखें क्या डार्क बनाना है क्या लाइट बनाना है। तो अलग में डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे मैंने कि मैं अलग कलर की चौक जब भी मैं ड्रॉ करूंगा वो पोर्शन कैसा होगा, बिल्कुल लाइट होगा। तो कभी डाउट आता है कई चीज तो मैं आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ की है, इट इज अवर रेफरेंस। ओके, हाइपरबोला डी डी डैश, जैसे कि ऑलरेडी हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा, इसे मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो नेमिंग मैंने दिया ए बी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स डी डी डैश। ठीक है, ऑलरेडी काफी स्टेप्स कॉमन है, जैसे कि अब हमने एलिप्स ड्रॉ किया था, पैराबोला ड्रॉ किया था, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर कॉमन। आई थिंक इसमें किसी कंफ्यूजन होगा भी नहीं। तो पहले डायरेक्ट्रिक्स हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन पे, क्योंकि अब हमारा काम क्या है यहाँ पे फोकस मार्क करना। अब फोकस मार्क करने के लिए हमें क्वेश्चन पे जाना होगा, क्वेश्चन पे हम रीड करेंगे तो क्वेश्चन में डेटा ऑलरेडी मेंशन है कि फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, दैट इज 50 mm, है ना, 50 mm दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं रफली मान लेता हूँ कि 50 mm ये है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 50 mm। तो मैंने यहाँ पे जाके एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसको कैपिटल एफ से मैंने नेमिंग किया, इसकी क्या नेमिंग किया, कैपिटल एफ। तो दिस विल बी द फोकस जब हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। फोकस हमने मार्क कर लिया, डायमेंशनिंग करना बहुत जरूरी है, विदाउट डायमेंशनिंग देयर विल बी नो ड्राइंग। तो डायमेंशनिंग आपको कैसे करना ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। डायमेंशन देने से पहले आपको हमेशा एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है, एक्सटेंशन लाइन हमेशा लाइट होती है, और एक्सटेंशन देने के बाद आपको हमेशा डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ही करनी है। ठीक है, जहाँ पे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन आपस में मीट होंगी वहां पे एक एरो बनाना है। एरो का रेशियो मैंने बताया था 3:1 का रेशियो होना चाहिए उसका, और डायमेंशन आप हमेशा एक्सटेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे, दैट इज 50 mm। और mm लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप 50 लिख दें, इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो जस्ट राइट 50 हियर, नो नीड टू राइट mm। डायमेंशनिंग करना बहुत जरूरी है, डायमेंशनिंग करेंगे 2 से 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई जो चेकर हो वो आपकी शीट को भी कैंसिल कर सकता है या आपका फिगर को भी कैंसिल करके 0 मार्क दे सकता है, क्योंकि डायमेंशनिंग के बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने फोकस मार्क किया विच इज 50 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद आता है मुझे वर्टेक्स मार्क करने के लिए। अब वर्टेक्स मुझे मार्क करना है, तो वर्टेक्स के लिए मुझे फोकस करना होगा इसेंट्रिसिटी पर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/2। दिस 3/2 इज द इसेंट्रिसिटी फॉर दिस हाइपरबोला। ठीक है, अब बात करता हूँ फॉर्मूला की। तो एज पर अवर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला दैट इज BF अपॉन AB, है ना, हम इसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, BF और AB की यूनिट मिल जाएंगी। तो BF कितना यूनिट्स हो गया, BF हो गया, निकल के आया ये 3 यूनिट। BF कितना निकल के आया, 3 यूनिट। और AB कितना निकल के आएगा, दैट इज 2 यूनिट। वैसे अभी टोटल क्या है, 3/2 रेशियो डिवाइड करना 50 mm को, आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस 30 होगी, 20 होगी। मैं इतना इसलिए डेप्थ में जा रहा हूँ, कभी ऐसा कंडीशन हो गई ये डिस्टेंस यदि 62.5 या 59.1 ऐसा कोई डिस्टेंस दे दिया तो आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। इस तरह से आप ब्रेक कर लोगे और क्वेश्चन आपका सही बनेगा। तो अगर मैं VF की वैल्यू ऑब्टेन करना चाहता हूं तो VF बराबर कितना हो जाएगा, ऑलरेडी आपको पता है, न्यूमेटर में क्या वैल्यू रखेंगे, जो इसकी यूनिट होगी। कितनी यूनिट निकल के आई VF की, 3 यूनिट। तो न्यूमेटर में वैल्यू रखूंगा 3, डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, यानी कि 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 बराबर 5 इनटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 50 mm। तो टोटल डिस्टेंस मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 30 mm एज रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या मिला इसमें, 30 mm के बराबर। सिमिलर उसी वे में अगर मुझे AB की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, देन न्यूमेटर में क्या वैल्यू होगी, AB की जो यूनिट्स निकल के हैं दैट इज 2 यूनिट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, और मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इसको टोटल यूनिट दैट इज टोटल वैल्यू, यानी टोटल डिस्टेंस दैट इज 50। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा दैट इज 20 mm। तो इस तरीके से मैंने AB और VF फाइंड किया, यानी कि 50 mm की जो डिस्टेंस थी उसको इस इसेंट्रिसिटी के रेशियो में डिवाइड कर लिया। ये तरीका अपनाएंगे तो उसमें कभी आपकी गलती नहीं होगी।
अब मुझे मार्क करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ होगा? इट इज इन बिटवीन समवेयर AF, AF के बीच में कहीं होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस AB। तो मैं देख लेता हूँ AB कितना डिस्टेंस है, AB 20 है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसको मार्क किया, यहाँ मार्क कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये मार्क कर लिया, दिस इज वर्टेक्स V, इसको मैंने V नाम दे दिया। तो मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग भी कर लेता हूँ। डायमेंशनिंग की एक्सटेंशन लाइन मुझे लेनी होगी। याद रखिए एक्सटेंशन लाइन ले रहा हूँ ना मैं, तो एक्सटेंशन लाइन कैसी होनी चाहिए? ये AB के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि ये 1 डिग्री भी टिल्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी डायमेंशनिंग गलत हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? मैं इसको कंटिन्यूस डायमेंशनिंग करता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कंटिन्यूस डायमेंशनिंग क्या है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो लेक्चर नंबर 1 था, डायमेंशनिंग किस तरीके से करते हैं, कितने तरह की डायमेंशनिंग होती है, ऑलरेडी उस वीडियो में था। आई थिंक आपने वीडियो जरूर देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो ये डायमेंशन कितना है? ये डायमेंशन 20 है और ये डायमेंशन 30 है। तो मैंने डायमेंशनिंग करके इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो वर्टेक्स मैंने मार्क कर लिया। अभी तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट तो नहीं है? सबसे बन जाएगा विथ सेल, सबसे बन जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो चलो, वेरी गुड। तो मैंने वर्टेक्स मार्क किया। अब वर्टेक्स मार्क करने के बाद थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया था जनरल मेथड के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलिप्स, जब इलिप्स हमने बनाया था तो लगभग लगभग सेम मेथड यहाँ पे फॉलो करनी है। इलिप्स की मेथड को थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। देखिए हमने लिस्ट में क्या किया था, इतना स्टेप फॉलो करने के बाद हमने V पॉइंट पे गए थे और V पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर लाइन टू AB। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, V पॉइंट पर जाएंगे और V पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस AB। ठीक है, फिर क्या किया था हमने अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हमने V को सेंटर लिया था और फोकस पे पेंसिल को रखते हुए, यानी कॉम्पास से करना है कि स्टूडेंट हाथ से करते हैं, हाथ से नहीं करना है बेटा, हमेशा क्या करना है आपको, सारे इंस्ट्रूमेंट से करना है। ड्राइंग मतलब एज पर स्केल, सारे के सारे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होंगे बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने V को सेंटर माना और V को सेंटर मानते हुए F से मैंने एक आर्क जनरेट किया टुवर्ड्स दिस वर्टिकल लाइन, है ना, विद V सेंटर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट F टुवर्ड्स दिस वर्टिकल लाइन। जहां पर भी इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, चाहे तो इसको आप नाम दे दें, मैंने सपोज यहाँ पे E नाम दे दिया। क्या नाम दिया मैंने इसको? मैंने इसको E नाम दिया। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? सबसे हो जाएगा। अभी तक का पूरा पार्ट जो कंस्ट्रक्शन का है बिल्कुल लाइट है, इसको अभी एच पेंसिल को टच भी नहीं करना है, अभी करंट है उसके अंदर, है ना, एच पेंसिल में, उसको नहीं छूना है। अभी सब 2H या 3H जैसा भी जो पेंसिल आप परचेज करके लाए उसी से करिए, मगर शीट में इंप्रेशन लाइट होना चाहिए, बिल्कुल लाइट, जितना आप बना सके। तो आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया होगा। इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है, हमने लिस्ट में क्या स्टेप फॉलो किया था, कोई मुझे बताएगा? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल। सर पॉइंट मार्क करना है। नहीं सर एंगल अभी लेंगे, हमको एंगल नहीं पॉइंट लेना, मार्क करें। सबसे पहले ए से लेकर ई को आपस में जोड़ेंगे। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उसमें। ए से ई को ज्वाइन करेंगे और उस लाइन को आगे में एक्सटेंड कर देंगे। देखिए इस लाइन को क्या करूंगा, मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करेगी ज्वाइन ए एंड एक्सटेंड दिस लाइन। तो ए को मैंने ज्वाइन किया, उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ये स्टेप होना चाहिए। अब आप सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे जो आप बताना चाह रहे थे। अब मुझे क्या करना हो, क्योंकि बी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है इस केस में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट से मार्क करेंगे। एक पॉइंट में यहाँ मार्क कर लेता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ मार्क कर लेता हूँ, और कुछ 2 पॉइंट में यहाँ मार्क कर लेता हूँ, एक में यहाँ मार्क कर लेता हूँ और एक में यहाँ मार्क कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा बोर्ड का स्पेस थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि फिगर में थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ आपको, उसमें क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी आपके पास अच्छी नहीं जा रही, सारे पॉइंट्स की नेमिंग आपको आसानी से विजिबल होगी
और फिगर थोड़ा आपको साफ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, इसलिए थोड़ा फिगर मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या किया, वी से एफ के बीच में कोई 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, और एफ से लेकर आप टुवर्ड्स बी 2 से 3 पॉइंट्स एटलीस्ट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये भी ऑलरेडी आपको पता है कि जो डिस्टेंस है जरूरी नहीं है आपस में बराबर हो इन सारे पॉइंट्स के, आपके हिसाब से कोई भी डिस्टेंस से आप पॉइंट रफली मार्क कर सकते हो। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। तो इसकी नेमिंग सपोज मैंने किया 1, इसको कर दिया नेमिंग मैंने 2, ये ऑलरेडी एफ पॉइंट है, एक काम करता हूँ इस एफ को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, एफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एफ हो गया। ठीक है, इसको नेमिंग मैंने किया 3 और इसकी नेमिंग मैंने कर दिया 4। आप 1-2 पॉइंट्स पर मार्क कर सकते हैं और आपको लगता है तो अगर ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं एफ के आसपास, 1 सेंटीमीटर के आसपास ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स भी मार्क करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। ऑलरेडी आपको पता है कि हाइपरबोला जो कर्व है इसको पूरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मगरमच्छ का जो मुंह होता है ना, जब ये शिकार करता है तो लाइक दिस पूरा जबड़ा जब फाड़ लेता है वो शिकार करने के लिए, तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो क्या होगा, जितने भी 2 कर्व बनेंगे, ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों आपस में दूर जाते जाएंगे, जैसे पॉइंट को मैं आगे लेते जाऊंगा प्रिंसिपल एक्स से। तो इसकी ऐसे कंप्लीट हम नहीं बनाएंगे। अब वो मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं 1 में, बस टोटल 5 पॉइंट्स हो गए, 1 2 F 3 4। अब मुझे क्या करना है, इन सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द AB। तो मैं क्या किया, यहाँ पे गया ड्राफ्टर की हेल्प लेंगे और ड्राफ्टर से ही करना है ताकि लाइंस कैसी हो, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो AB के। अगर ये लाइंस फिल्ड कर दी आपने, अगर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं लिया आपने, तो ये फिगर आपका गलत बनेगा। जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स की लोकेशन गलत आएगी। तो इस चीज के लिए क्या करना है आपको, ये जो लाइंस वर्टिकल ड्रॉ करेंगे ये बिल्कुल AB के परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है। ठीक है, 3 से और 4 से, एक बार 3 से जाना है और एक बार 4 से जाना है। तो 4 से अभी रफली मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ये लाइन जब एक्सटेंड होगी आगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ 4 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 4 डैश आप नेमिंग कर सकते हो। तो ये 1 पॉइंट था, तो यहाँ से जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने ए जो लाइन है इससे आगे एक्सटेंड मैंने किया हुआ था, तो जहां पर भी इस लाइन से, या कह सकते हो इस इंक्लाइन लाइन से अभी इसका इंटरसेक्शन होगा, जिससे मैं 1 डैश नेमिंग दूंगा, इसको दूंगा 2 डैश, यानी कि इस पॉइंट को 2 डैश नेमिंग देना है मुझे। एफ है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ एफ डैश नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डैश, और जब ये लाइन थोड़ी ऊपर जाएगी और ये आपस में मिलेंगी तो यहाँ कहीं आपको 4 डैश पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 डैश। इस तरह से सारे पॉइंट्स आप मार्क करोगे। यहाँ से भी वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ आप बना लीजिए लाइक दिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। नो सर। बन जाएगा ना, एलिप्स बनाया है आपने तो मेरे हिसाब से ये आप आराम से बना लोगे। और जनरली ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, तो लगभग मान के चलिए अब 7 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट पक्के हो चुके हैं। 7 में से अगर सही तरह से बनाएंगे 6 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। आपने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला अगर सही से कंसिडर करना सीख लिया, 7 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सबका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, सबने यहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर लिया है? यस सर। यस सर। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, जैसा मैंने स्टेप एलिप्स के केस में फॉलो किया था, सेम मेथड में यहाँ फॉलो करूंगा। एलिप्स में क्या किया था मैंने, यहाँ पे वही चीज करनी है, डिस्टेंस लेना है 1 से 1 डैश, डिस्टेंस के लेना 1 1 डैश, और एफ है सेंटर, यानी कि एफ को सेंटर मानते हुए उसी लाइन को कट करना है। जिस लाइन का डिस्टेंस लेना है एफ को सेंटर मानते हुए उसी लाइन को कट करना है। ये सीक्वेंस मुझे 1 से लेकर नंबर 4 जो पॉइंट मैंने मार्क किए इसको फॉलो करना है। मुझे कुछ पॉइंट ऊपर मिलेंगे, कुछ पॉइंट नीचे मिलेंगे, फाइन इनको आपस में ज्वाइन करना है। देखिए, कॉम्पास लिया मैंने, कॉम्पास में डिस्टेंस लिया 1 से 1 डैश लिया, और एफ को मैंने सेंटर माना, और एफ को सेंटर मानते हुए मैंने 1 1 डैश को कट किया। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, और एक यहाँ मिलेगा, तो लगभग मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। याद रखिए, कॉम्पास में अगर कट करने के लिए आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे
3H पेंसिल आप जनरली यूज करिए, डार्क पेंसिल यूज नहीं करना है, क्योंकि जो आर्क्स लगा के मैं यहाँ पे पॉइंट फॉर्म करूंगा, ये आर्क्स बिल्कुल लाइट होने चाहिए, आपको दिखने चाहिए, बस सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए जो शीट चेक करेगा। तो एच पेंसिल को कभी भी कट करने के लिए आपको कॉम्पास में यूज नहीं करना है, ठीक है। 2H या 3H पेंसिल यूज करें और बिल्कुल हल्के हाथ से उसको कट करें, शीट को गंदा नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, फिगर को गंदा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद 1 पॉइंट से हो गया, सेकंड पॉइंट पे जाना है, पॉइंट नंबर 2 पे जाना है। कॉम्पास में डिस्टेंस इस बार लूंगा मैं 2 से 2 डैश, क्या डिस्टेंस लूंगा मैं, 2 से 2 डैश डिस्टेंस लूंगा। एफ को सेंटर मानते हुए उस 2 और 2 डैश वाली लाइन को कट करूंगा, एक बार कट यहाँ करूंगा, एक बार कट में यहाँ करूंगा। हो सकता है कि लोकेशन आपकी अलग हो, ये रफ फिगर है, विदाउट एनी स्केल है ना, हो सकता है लोकेशन थोड़ी आपकी कुछ और, मगर करना ये तरीके से आपको, आपके लोकेशन जो पॉइंट्स के होंगे वो एग्जैक्ट आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद करूं, इसके बाद बात करता हूं मैं एफ की। एफ भी एक पॉइंट ही है, तो मैं क्या करूंगा, एफ से लेकर एफ डैश डिस्टेंस ले लूंगा, और सेंटर मुझे बाय डिफॉल्ट एफ को ही लेना है, तो एफ को सेंटर मानते हुए, एफ को सेंटर लेते हुए मैं कट करूंगा, तो ऐसे ही कट करेगा। कहाँ कट करेगा, एफ से ही कट करेगा। तो सेम डिस्टेंस लेके मुझे नीचे भी कट करना है, तो एफ को सेंटर मानते हुए मुझे यहाँ भी कट करना होगा, यहाँ लगभग यहाँ कहीं होगा। फिर क्या करना है मुझे, फिर मुझे डिस्टेंस लेनी है 3 से 3 डैश, और एफ को एज अ सेंटर लेते हुए उसी लाइन को कट करना है, 3 डैश को कट करूंगा मैं, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। और इस तरह से एफ को सेंटर मानते हुए नीचे भी कट करूंगा, तो एक पॉइंट मुझे लगभग यहाँ कहीं मुझे मिलेगा। और फाइनली 4 से 4 डैश डिस्टेंस लेके मैं कट करूंगा, तो अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ उसको आप कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पास नहीं आ पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये यहाँ कहीं होना चाहिए रफली, ठीक है। और एक बार मैं इसको यहाँ कट कर देता हूँ, यानी कि 4 से 4 डैश डिस्टेंस मुझे लेना है, एफ को एज अ सेंटर लेते हुए 4 डैश लाइन को मुझे ऊपर और नीचे की तरफ कट करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स मेरे एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, जो भी कट किए ना मैंने इन वर्टिकल लाइंस पे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसे ही सारे के सारे पॉइंट्स एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, फिर क्या करेंगे, अब बारी है, पहले पहले लाइट पेंसिल से आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर क्या करेंगे, डार्क लाइन से उनको ज्वाइन कर लेंगे। ये कर्व जितना स्मूथ होगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको बनाने को क्या बोला था, मेनली हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फिनिशिंग है, जो कर्व की स्मूथनेस है, जो क्वालिटी है, जो आप ड्रॉ करने में देंगे, वही आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए ना अभी, जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, सबको क्या करना है, डार्क लाइन से, यानी कि लाइट लाइन नहीं लेना, डार्क लाइन से इनको ज्वाइन करना है। और ये कर्व जो होगा किससे पास होगा, ये पॉइंट बी से पास होगा। किससे पास होगा, पॉइंट बी से, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वर्टेक्स से ऐसा ऐसा पॉइंट होगा जो, यानी कि वहां से हमेशा कर्व पास होगा। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो एक कर्व एक ऑब्टेन होगा, दैट इज द हाइपरबोला। यही हाइपरबोला होगा, ठीक है। और जो हाइपरबोला के लिए जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी थिक होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। अब थिक का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा थिक कर दें उसको आप, उसकी भी लिमिटेशन होती है। जो लाइंस आपने ड्रॉ की है, लाइट लाइंस ड्रॉ की है, उससे थोड़ा थिक हो, और डार्क तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप हाइपरबोला को कंसिडर कर लेंगे। आप इसको कंसिडर कर लीजिए, तो मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ये तो अटेंडेंस एक काम करूंगा, टाइम हो कितना हुआ है अभी, अभी है टाइम, अटेंडेंस में बाद में मार्क करूंगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, इस कर्व को मैंने कंस्ट्रक्ट कैसे किया, सबसे बन जाएगा हाइपरबोला। यस सर। यस सर। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। मगर मुझे सबकी पिक चाहिए शाम तक, है ना। अभी तो मेरे को CS2 में 10 या 12 लोग कर रहे हैं बस डेली क्लास के बाद, बाकी लोग अभी जितने क्लास में है वो नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी होना चाहिए, ठीक है।
जितने भी स्टूडेंट्स लेट एडमिट हो रहे हैं प्लीज ध्यान रखिए टाइम का, ठीक है। आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं अटेंडेंस उन्हीं को दूंगा या फिर सुबह सुबह अटेंडेंस नोट डाउन करूंगा, शाम को करूंगा, दोनों। यानी क्लास से पहले क्लास के बाद में दोनों अटेंडेंस जो मैच होगी दोनों समय में, तो उनको अटेंडेंस दूंगा। क्लास में प्लीज टाइम पे आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अटेंडेंस के लिए मत आइए। तो आई थिंक ये कर्व आपने जनरेट कर लिया, हाइपरबोला में ड्रॉ कर चुका हूँ। अब बात करते हैं टेंजेंट नॉर्मल हम इस पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन पे एक बार फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, इस हाइपरबोला के ऊपर मुझे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। और म्यूट कर लें प्लीज, किसकी वॉइस आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो इस हाइपरबोला के ऊपर मुझे कहीं पे एक टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है और उसकी लोकेशन क्वेश्चन में गिवन है। कितनी डिस्टेंस है? 25 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से मुझे कितनी दूरी पर जाना है? 25 mm। उस पॉइंट पर जाके मुझे वहां पे इस हाइपरबोलिक कर्व के ऊपर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब देखिए कैसे करना है मुझे। सबसे पहले हम डिस्टेंस मार्क करेंगे। डिस्टेंस मार्क करने का तरीका हमारा वही पुराना वाला है, जिससे गलती अपने से नहीं होगी। नहीं तो डिस्टेंस 25 लेके आप यहाँ पे रख के कट करेंगे तो ऐसे में डिस्टेंस कम ज्यादा होने की संभावना बनी रहेगी। मगर जो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ उस तरीके से आप करेंगे तो डिस्टेंस एग्जैक्टली वही होगी जो आपको चाहिए। अब क्या करना, क्या मुझे देखिए, ये ए से लेकर ये बी तक की दूरी दैट इज 20 है ना, तो मुझे लेना है 25। तो लगभग लगभग एक काम कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो ये रफली पॉइंट मार्क किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप आपका जो मार्क करेंगे आप 25 लेके आने की 2.5 सेंटीमीटर, वो आपका सही है। मैं रफली एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 25। कितनी है ये डिस्टेंस? 25 mm के बराबर, जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये डिस्टेंस में लेके चल रहा हूँ, रफली मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है। और फिर मैंने क्या किया, अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो ऊपर की तरफ, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तब क्या होगा, ये जो लाइन है इस कर्व को कहीं पर कट करेगी। सपोज इसने यहाँ पे कट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट किया। एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों किया, आप देखिए, अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये भी जो परपेंडिकुलर है उस डायरेक्ट्रिक्स से पहले ड्रॉ की है मैंने पॉइंट मार्क करने के बाद, तो इससे फायदा क्या है? फायदा ये होगा कि अगर लाइन दोनों पैरेलल है तो ये डिस्टेंस में कुछ भी लूँ, किसी भी लोकेशन पे इस लाइन पे लूँ, मगर डिस्टेंस मुझे क्या कॉमन मिलेगी दैट इज 25। इस तरह से मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है, ये सही तरीका है। तो एक पॉइंट मार्क हुआ है कर्व के ऊपर और उसकी नेमिंग में कर देता हूँ एम। एम नेमिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सब में एम नेम से ही इसको रिप्रेजेंट किया था। इसको मैं ई को अभी यहाँ लिख देता हूँ, ई को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया एम, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया एम। सबसे निकल जाएगा एम। कितनी डिस्टेंस दी है क्वेश्चन में? दैट इज 25 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। 25 mm डायरेक्ट्रिक्स से जाएंगे और इस तरीके से हम एम पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब ये वही पॉइंट है जहाँ पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल मार्क करना है। आप चाहें तो टेंजेंट नॉर्मल को नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से लाइन नीचे लाएंगे तो कर्व पे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे सेम मेथड यूज करके यहाँ पे भी आप टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। आइदर साइड, किसी भी तरफ आप टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करें, बोथ आर करेक्ट। तो मैंने एम पॉइंट मार्क किया, और एम पॉइंट मार्क करने के बाद मुझे पता है कि एलिप्स हो, चाहे तो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, तीनों केस में टेंजेंट नॉर्मल के कंस्ट्रक्शन की जो मेथड है वो सेम है। तो आप ही मुझे गाइड करेंगे कि मुझे क्या स्टेप फॉलो करनी है आगे। तो प्लीज वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि मुझे अब एम पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए। एम आर को ज्वाइन कर देंगे। चलो वेरी गुड। इसके लिए एक काम कर रहा हूँ, मैं अलग कलर की चौक यूज कर रहा हूँ, ब्लू चौक यूज कर रहा हूँ। ये भी लाइट है, ठीक है ना, ये व्हाइट नहीं है। अदर कलर की चौक मतलब मुझे बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है, ताकि आपको इतनी सारी लाइंस हो गई आप कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैं अलग कलर की चौक यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम रहेगा इस एम पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करने का। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस एम पॉइंट को ज्वाइन किया फोकस से, ठीक है। तो स्टेप क्या हो जाएगा, ज्वाइन एफ एम, दिस पॉइंट इज एफ, ओके। तो स्टेप क्या रहेगा, ज्वाइन एफ एम। अब जैसे ही एफ एम को ज्वाइन करूंगा एक लाइन यहाँ मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, प्लीज बताइए।
एनी वन ऑफ यू? कंसेप्ट किया ना हमने, इलिप्स पैराबोला। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि मुझे इस एफ एम पे जाना है और इस एफ एम पे जाने के बाद फ्रॉम पॉइंट एफ पॉइंट पे जाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री की, यानी कि एफ एम पे परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है। क्या करना है? एफ एम पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये एंगल जो है कितना है? ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एफ एम लाइन मैंने ड्रॉ की। एफ एम लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रॉम पॉइंट एफ ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एफ एम फ्रॉम पॉइंट एफ, यानी कि एफ पॉइंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द लाइन एफ एम। और जैसे ही मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, आगे ड्रॉ करूंगा, उसको एक्सटेंड करूंगा, और वो लाइन जहां पर भी डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स को जहां पर भी इंटरसेक्ट करने वाली होगी, उसकी लोकेशन को मार्क कर लें। तो इस पॉइंट को मैंने मार्क किया, इसको मैंने नाम दिया टी। क्या नाम मैंने इसको दिया? टी। जैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एफ एम से परपेंडिकुलर, वो लाइन जैसे ही या जिस लोकेशन पे डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए एज अ पॉइंट टी। और जैसे ही आपको टी पॉइंट मिल जाए तो क्या करोगे? टी को एम से ज्वाइन करोगे। क्या करोगे? टी से एम को ज्वाइन करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टी से और एम को आपस में ज्वाइन कर लिया। क्या किया मैंने? टी से एम को ज्वाइन किया। इसको डार्क लाइन आपको ज्वाइन करना है, तो इसको थोड़ा मैं थिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट एम था, दिस पॉइंट इज एम। ओके, तो मैंने क्या किया, इस टी को एम से ज्वाइन किया और उस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। तो एक एंड तो मैंने इसको टी नाम दिया है, तो दूसरे एंड को क्या नाम दूंगा मैं? टी डैश। तो टी और टी डैश जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टेंजेंट टू दिस कर्व। क्या ड्रॉ हुआ है अभी? टेंजेंट बन गया है हाइपरबोला पे। ठीक है, इस कर्व पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टेप। सबसे पहले एम पॉइंट मार्क करेंगे, जितना डिस्टेंस क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो 25 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स मैंने एम पॉइंट मार्क किया, और एम पॉइंट मार्क करने के बाद उसको फोकस से ज्वाइन करेंगे और एफ पॉइंट पे जाके एफ एम पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जो किससे मीट होगी? डायरेक्ट्रिक्स से जाके मीट होगी। और डायरेक्ट्रिक्स से जाके जहाँ मीट होगी मैं इसको टी नाम दूंगा, और टी से लेकर एम को ज्वाइन करते हुए उस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। दिस विल बी द टेंजेंट। तो इसको हमें एच पेंसिल से ड्रॉ करना है और लाइन थोड़ी सी थिक आपको ड्रॉ करना है। अब जैसे ही टेंजेंट बन जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है टेंजेंट नॉर्मल दोनों का आपस में रिलेशन होता है वो 90 डिग्री का होता है, हमेशा ही दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। किस तरीके से करना है ये भी आपको बता चुका हूं मैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक एम पॉइंट पे जाते हुए डॉक्टर सेट करेंगे टी टी डैश पर, और डॉक्टर को टाइट करेंगे। उसके बाद जो वर्टिकल स्केल होगा, यानी कि उसके 90 डिग्री पे होगा, उस स्केल को लेके आएंगे एम पॉइंट पर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से करने पर क्या होगा, ये एग्जैक्टली आपस में क्रॉस में होंगे, यानी कि 90 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ पे जो नेमिंग कर देता हूँ मैं, इसकी नेमिंग कर देता हूँ एन, और इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं एन डैश। तो क्या हो जाएगा, एन और एन डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मल टू द कर्व, और टी टी डैश हो जाएगा टेंजेंट टू द कर्व। इस तरह से टेंजेंट नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? सबसे बन जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो? सबसे बन जाएगा? आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सबसे बन जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो? बन जाएगा पक्का? प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहे हैं प्लीज। तो इसकी स्टेप्स जितनी भी हैं, एलिप्स की, पैराबोला की और हाइपरबोला की, अभी तक जितनी भी अपन ने कंस्ट्रक्शन की है, प्लीज इसके स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर कुछ समय बाद आप इसका रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है फिगर बनने के बाद आप कभी इसको फिर से ड्रॉ करें, रीड्रॉ करें, तो
स्टेप्स में कंफ्यूज सकते हैं कब कौन सी मैंने स्टेप फॉलो की थी। अगर स्टेप को नोट डाउन कर लेंगे आप तो एक बार रिकॉल करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आज का जो कंटेंट था मैंने पढ़ा दिया है। तो कल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या पढ़ेंगे कल हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। वो आज की क्लास बेटा कैसी लगी प्लीज बताएं मुझे। कोई डाउट कुछ पूछना तो नहीं किसी को? पूछ सकता है, अभी भी है 10 मिनट करीब है अपने पास। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? Sir, what about सर the other methods? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार और ये टेंजेंट का बता दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। सर ये टेंजेंट जो है अच्छा मतलब मिनी ट्रैक्टर को एफएम के मतलब अक्रॉस रख के 90 डिग्री की तरफ खींचना है। मतलब फर्स्ट स्केल को एफएम पे रखना है, दूसरा स्केल को आपकी एक ठीक तो है। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे सब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ मगर थोड़ा ये समझ में मुझे आया कि टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर से बताइए। तो मैंने बताया आपको यहाँ भी अभी फिलहाल में अभी भी 3 बार रिपीट किया था मैंने स्टेप को। चलो ठीक है फिर से बताता हूँ। मैं एम पॉइंट मार्क करने के बाद एम को ज्वाइन करना है एफ से। फिर इस पॉइंट पे जाके क्या रखना है? चांदे को रखना है। अब मैं बता रहा हूँ चांदे को कैसे रखना है। देखिए यहाँ जाएंगे और प्लीज म्यूट करें। वॉइस आ रही जिसका भी है तो म्यूट करें। इस तरह से क्या करेंगे आप? इस तरह से आप चांदे को रखेंगे। ठीक है। इस लाइन पे रखेंगे इस एफ एम पर और एफ पॉइंट पे चांदा को तो सेंटर मानेंगे और यहाँ पे जाके आप 90 डिग्री पहले मार्क करेंगे लाइक दिस। एक पॉइंट मार्क करेंगे 90 डिग्री पर। फिर उस लाइन से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और लाइन को आगे बढ़ाएंगे। तब क्या हो जाएगा? ये लाइन क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हो जाएगी। और ड्राफ्टर यूज करेंगे तो एफ एम पे जाके ड्राफ्टर सेट कर लीजिए और जो अपोजिट स्केल है वो हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर। उस स्केल से जाके एफ पे जाके लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो भी एग्जैक्ट 90 पर होगी। ड्राफ्टर से कम समय लगेगा। जैसे ही ये इंटरसेक्शन इसका इस लाइन का डायरेक्ट्रिक्स पर होगा उसको टी नाम दे दीजिए और टी से एम को ज्वाइन कर दीजिए। लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए तो वो लाइन हो जाएगी टेंजेंट। और जैसा मैंने यहाँ पे किया था अब यहाँ पे एम पॉइंट पे जाइए। टेंजेंट की जो लाइन है यहाँ पे रखिए चांदा लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पे रखिए चांदा लाइक दिस। ठीक है। अब इस चांदे को इस तरह से रखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री के पॉइंट मार्क कर लीजिए और इसको एम से ज्वाइन कर दीजिए और इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरह से नॉर्मल बन जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल कितने एंगल पे सेट हो जाएंगे? 90 डिग्री पर सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से कोई किसी को डाउट तो नहीं है टेंजेंट नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। ये कौन स्टूडेंट आया है? निवेदिता सोनी जी आपको अटेंडेंस आज की नहीं मिलेगी। ठीक है। आज की अटेंडेंस आपको नहीं मिलेगी। क्लास आपको पूरी करनी है तभी अटेंडेंस मिलेगी। अभी तक बीच में आप थोड़ा एंटर कर रहे थे क्लास में, अटेंडेंस में दे रहा था, आप नेक्स्ट क्लास से वो भी नहीं होगा। समय पे आए पूरी क्लास करें देन यू विल गेट फुल अटेंडेंस। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ आपके अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ा कंफ्यूजन था, आपको लग डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया है किस तरह से। अगर डॉक्टर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो चांदे को रख के या प्रोटेक्टर को रख के किस तरह से आप मार्क करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। और एक्सपेक्ट करूंगा कि शाम तक सबके सब ड्रॉ करने के बाद क्लियर अच्छे से ड्रॉ करें और शेयर करें मुझे। फिर भी कोई गलती होगी तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और आप नहीं करेंगे कि सोचेंगे एग्जाम में करेंगे तो गलती एग्जाम में करके आप आएंगे। ठीक है। अभी इससे पहले आपको असाइनमेंट भी मिलने वाले हैं तो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, बहुत जल्द देने वाला हूँ क्योंकि फोनिक सेक्शन लगभग लगभग खत्म होने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बचा है, इसके बाद वी विल जंप टू स्पेशल कर्व। जैसे ही हम स्पेशल कर्व पे जाएंगे तो फिर स्पेशल कर्व के पहले पहले मुझे आपके असाइनमेंट चाहिए होंगे। तो असाइनमेंट आप जितना अच्छे से बना के मुझे सबमिट करेंगे मार्क्स मिलेंगे और सीधे स्पेशल मार्क्स असाइनमेंट से इफेक्ट पड़ेगा उसका। असाइनमेंट आप अच्छे से बनाएंगे तो वो
आपके सेशनल मार्क्स में काउंट होंगे। ठीक है, फाइनली क्या होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हमें फोल्डर बनाना है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अभी तक बनाते आए थे, एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते आए थे। लैब्स तो नहीं होती मगर इसका प्रैक्टिकल है, तो एक पूरे जितनी भी क्लासेस होंगी, सारे क्लासेस का एक यू कैन से फोल्डर बनेगा, यानी जितनी भी ड्राइंग्स आप करोगे सारे ड्राइंग्स का एक फोल्डर बनेगा और वो फोल्डर फाइनली सबमिट होगा, जिसको एक्सटर्नली भी देखते हैं। जब वाइवा आपको फाइनली होगा, एक्सटर्नल वाइवा होगा, तब एक्सटर्नल आपकी शीट को चेक करेंगे आपने सेमेस्टर भर में किया क्या है और ड्राइंग की स्किल्स आपकी कैसी है। तो वहाँ पे वाइवा में भी वही सब चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इस तरह कैसे ड्रॉ किया है। तो प्रोफाइल आपका जब सबमिट होगा, यानी कि पूरा फोल्डर सबमिट होगा, तो फोल्डर को अपन जब ड्रॉ करेंगे तो अलग से फोल्डर बनाने को नहीं बोलूंगा, जो आप असाइनमेंट ड्रॉ करेंगे उसी को अपन एज अ सबमिशन कंसिडर करेंगे, यानी कि फोल्डर होगा वो असाइनमेंट को ही लगाएंगे वहाँ पे। तो असाइनमेंट को जितना अच्छे से लगाएंगे विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर अच्छे से आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपसे इम्प्रेस भी नहीं होगा, एक्सटर्नल आएगा। ठीक है, तो इम्प्रेस करने के लिए आप अच्छे से उसको ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया आप लोगों की, और कोई डाउट हो, कोई कुछ भी चीज़ पूछना हो, आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो आप चाहें तो अगर कुछ समय के लिए आप लीव भी कर सकते हो क्लास को, क्योंकि रीज्वाइन करना है आपको क्लास आफ्टर 15 मिनट। तो आप चाहें तो अभी लीव कर सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है।